एक और क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन देखेगा बच्चा, वही नेचर ऑफ रूट पे ही डिपेंडेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है बेटा 2017 में आया हुआ भी है क्वेश्चन बेटा सीबीएसई में, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है अपने पास। क्या है इक्वेशन गिवन बेटा? इक्वेशन है दिया हुआ हम लोग के पास 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट। रूट्स इसके कैसे है भैया? इक्वल है। तो हम लोग को प्रूव करना है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। देखो 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, कैसे बनेगा बेटा देखते हैं जरा। वैसे ही शुरू करते हैं, गिवन इक्वेशन। इक्वेशन क्या है भैया? 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर है ना, प्लस 2mc एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ध्यान देगा बेटा, ई क्या है? कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना, मतलब सी है ई, और ई क्या है बेटा? 2mc। एक्स को छोड़ के बाकी सारे कांस्टेंट है, ध्यान रखेगा। ई क्या है बेटा? ए बी और सी। क्लियर है? किससे कंपेयर करोगे इसको? देखो इसमें छोटा ए भी है, तो इसको ऐसे करेगा कंपेयर, ए एक्स स्क्वायर से प्लस बी एक्स प्लस बड़ा सी इज इक्वल टू 0 कर देगा। क्लियर है? तो ए इज इक्वल टू क्या बोलेगा बताओ? 1 प्लस एम स्क्वायर बोल देगा। बी इज इक्वल टू क्या बोलेगा? 2mc बोल देगा। और सी इज इक्वल टू तो है ही अपने पास, क्या है भैया? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर है? अब कहता है कि इक्वेशन का कैसा रूट है भाई? इक्वेशन है क्या है? इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स कब होते हैं इक्वल रूट्स बेटा बताओ? जब d इज इक्वल टू 0 होगा। अब d का वैल्यू क्या है बताओ? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बड़ा लिख रहे हैं बेटा क्योंकि छोटा ए यूज हो रहा है। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। क्लियर है? बी क्या है अपने पास? 2mc है, हाँ? मतलब हो गया 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना था? 1 प्लस एम स्क्वायर, और c कितना है बेटा? ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर है? इज इक्वल टू 0। करो, ब्रेक करेगा क्या मिलेगा? 2 2 जा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, चलो 4 को पहले रहने देते हैं ना, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्या मिलेगा? 1 इंटू सी स्क्वायर, क्या मिलेगा बेटा बताओ? सी स्क्वायर 1 से पहले कर रहे हैं, माइनस ए स्क्वायर, सिमिलरली एम स्क्वायर से करो, प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। क्लियर है? इज इक्वल टू 0। 4 से मल्टीप्लाई करें, करो, क्या मिलेगा? यहीं पे लिखते हैं ना, क्या मिलेगा बेटा? 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, अंदर का साइन भी बदलेगा, है ना? क्या होगा बताओ? 4c स्क्वायर, ये माइनस है बेटा, ध्यान देगा, तो ये प्लस हो जाएगा, 4a स्क्वायर होगा प्लस, ये प्लस है ध्यान दो, तो ये माइनस था, अंदर का साइन बदला, मतलब 4m स्क्वायर सी स्क्वायर होगा, फिर ये माइनस है, अंदर का साइन बदला, मतलब प्लस हो गया, 4m स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर है? एक कैंसिल भी हो रहा है बेटा, ये और ये कैंसिल, प्लस माइनस ना। अच्छा चलो, क्या मिला हम लोगों को? क्या मिला बेटा? क्या लिख सकते हैं बेटा हम लोग इसको? माइनस, क्या लिख सकते हैं? माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, बोलो, प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर बोल सकते हैं इसको, इज इक्वल टू 0। अब माइनस 4 सब में है, कॉमन ले ले -4, थोड़ा प्लस में दिखेगा बेटा इसलिए -4 कॉमन लिए, क्या मिला इसमें? सी स्क्वायर
अंदर का साइन बदलेगा, माइनस कॉमन लिया इसलिए, तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा बेटा, एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब समझो बात, -4 उधर जाके 0 हो जाएगा क्योंकि 0 बाई -4 इज इक्वल टू 0 होता है। देन हम लोग क्या कह सकते हैं अगला स्टेप कि सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हम लोग को प्रूव ए वाला करना है बेटा, तो सी स्क्वायर को इधर ही छोड़ देते हैं और बाकी सबको उधर भेज देते हैं, तो बाकी सब ये दोनों पार्ट उधर जाएगा तो क्या होगा बताओ, दोनों प्लस हो जाएगा, मतलब ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर देखो सी स्क्वायर, इन दोनों में ए स्क्वायर को कॉमन करो, क्या बचा 1 प्लस एम स्क्वायर, शायद यही लाना था, यही लाना था ना, यस, ये हम लोगों को हो गया प्रूफ। ध्यान देगा बेटा, ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, समझेगा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, कुछ नहीं करना, बस नेचर ऑफ रूट को जानना है और बस आगे बढ़ते जाना है, आंसर आ जाएगा। चलो इस तरह का एक और क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में करेंगे।